बिहार के 8 जिलों में छात्रों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है और बिहार की राजधानी पटना के अलावा सासाराम, नवादा, मधेपुरा, आरा, सिवान, भागलपुर में भी छात्रों ने प्रदर्शन किया है। कई जगहों पर लाठीचार्ज और पथराव हुआ है। कुछ प्रदर्शनकारी लगातार इस तरह की घटना में शामिल हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो सीवान की तस्वीर है। सड़क पर वहां भी प्रदर्शन, आंसू गैस का गोला छोड़ा जा रहा है। बहुत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती और आईसा के बिहार बंद के दौरान कई शहरों में लगभग 8 शहरों में हिंसा की खबरें आ रही हैं। और ये देखिए पत्थरबाजी और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए किस तरीके से पुलिस को सामने आना पड़ा। आंसू गैस का गोला छोड़ा जा रहा है, भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश, लेकिन भीड़ पुलिस पर पत्थरबाजी करती हुई नजर आ रही है। दिल्ली से लेकर बिहार तक स्थितियां खराब नजर आ रही है। प्रगति, बिल्कुल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही पटना से भी ऐसी तस्वीरें आ चुकी हैं। ये सिवान की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां प्रदर्शन किया जा रहा है। आंसू गैस के गोले छोड़े गए पुलिस की टीम की तरफ से। पटना में तो लाठीचार्ज भी करना पड़ा, बैरिकेड्स यहां पर लगाए गए हैं, लेकिन उग्र होता हुआ प्रदर्शन दिखाई दिया। दरअसल आईसा की तरफ से बिहार बंद की बात कही गई थी और अलग अलग शहरों में प्रदर्शन देखने को मिला। अब पहली तस्वीर आप पटना की देख रहे हैं जहां पर प्रदर्शन किया गया और दूसरी तस्वीर सिवान की आपको दिखा रहे हैं। ऐसी तस्वीरें सासाराम से भी सामने आई और कई जगहों पर तो पत्थरबाजी भी की गई है जहां पुलिस की टीम पर पथराव किया गया है, पत्थर फेंके गए हैं। तो ये पहली तस्वीर पटना की आप देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर सिवान की जहां पुलिस की तरफ से प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए पटना की दूसरी तस्वीर, ये जो पहला विंडो आपको नजर आ रहा है, पत्थरबाजी जमकर हो रही है। सवाल ये उठ रहा है कि ये छात्र किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार जो सीजेपी के मंच से ये कहा जा रहा है कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जाए, कोई हिंसा नहीं की जा रही है। इस प्रदर्शन का सबसे बड़ा चेहरा सोनम वांगचुक ने चिंता जताई है कि हिंसा का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है और छात्र कम से कम धैर्य बरतें। लेकिन ये तस्वीरें बयान कर रही हैं, दिल्ली हो, बिहार के अलग अलग जिले हो, वहां पर किस तरीके की तस्वीरें। और ये देखिए पटना में छात्रों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को कैसे बल प्रयोग करना पड़ रहा है। कुछ छात्र जो हिंसा में शामिल थे उनको हिरासत में लिया गया है और पुलिस पूरे तैयारी के साथ इस प्रोटेस्ट को कवर कर रही है और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। 22 तारीख से बिहार में भी माहौल खराब है, मीडिया कर्मियों पर हमले हो रहे हैं और इसके अलावा सत्ताधारी दल के नेताओं पर भी हमले, उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ और आज फिर बिहार के कई जिलों में हिंसा। 2 तस्वीरें आपके सामने, पटना में छात्रों का हंगामा और पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया है। बड़ी तैयारी के साथ पुलिस पहुंची है। हर पुलिसकर्मी के सिर पर आपको हेलमेट नजर आएगा। और ये 8 शहरों की तस्वीर, पटना, छपरा, सीवान, वैशाली, आरा, भागलपुर, मधेपुरा और जहानाबाद में शहर अलग अलग हैं। सुरक्षा व्यवस्था एक जैसी है और उस सुरक्षा व्यवस्था को भेदते हुए ये वो तमाम छात्र जो आईसा के बिहार बंद में शामिल हैं और सड़क पर फिलहाल संग्राम चल रहा है। दिल्ली से भी खबर आ रही है और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बिहार के अलग अलग राज्यों में हालात क्या है। रुपेश कुमार का रुख करते हैं। रुपेश, क्या देख रहे हैं आप, क्या हो रहा है बिहार में? अंदाजा पहले से लगाया जा रहा था, आईसा ने बंद बुलाया, हालांकि शुरुआत में पुलिस ने कंट्रोल करने का दावा किया, लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही हैं वो परेशान कर रही हैं, वो डरा रही हैं। बिल्कुल, देखिए अभी छात्रों के एक जत्थे को यहाँ पर दौड़ाया है पुलिस वालों ने, यहाँ पर भी आकर के और पत्थरबाजी करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। और इससे ठीक बगल में राम गुलाम चौक है, इस सड़क के ठीक बगल वाली सड़क पे वहां पर पुलिस की 2 गाड़ियों को पलट दिया गया है। और जिस तरह के इसके पहले मैं जैसे बता रहा था विपिन, ये मोटर सप्रेंडाई अगर आप समझेंगे तो छात्र जो हैं वो आते हैं तो आराम से अपनी नारेबाजी करते हैं, लेकिन जो दूसरे कथित छात्र हैं वो पहुंचते ही पत्थरबाजी करते हैं, पुलिस पे अटैक करते हैं, गाड़ियों को पलटते हैं, तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और वही हुआ है इस वक्त भी। यहाँ पर देखिए अभी तुरंत यहाँ पर दौड़ाया है पुलिस वालों ने, यहाँ पर आते ही पानी की बोतलें और पत्थर फेंकना, जो गाड़ियां पलटी उस तरह अगर आप देखें तो किस तरह से चेहरे ढके हुए, तौलिए से चेहरे ढकते हैं, हेलमेट पहने हुए हैं और मास्क लगाए हुए। जो गाड़ी पलटी गई है, 2 पुलिस की गाड़ियां पलटी गई हैं, उन दोनों गाड़ियों में अगर आप देखेंगे तो किस तरह से
उन दोनों गाड़ियों के ऊपर जो लोग चढ़े हुए हैं तो वो छात्र नहीं हो सकते हैं, चेहरे ढके हुए हैं, तौलिए से पूरा अपना चेहरा ढका हुआ और गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हैं, गाड़ियों को पलट देते हैं। और उसके बाद से इस सड़क में भी अभी भी वही स्थिति है। आसपास की जितनी गलियां हैं उन तमाम गलियों में किसी चौक पे चौराहे पे उनको इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है, क्योंकि डिप्लॉयमेंट जो फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट किया गया है, पूरी रात एरिया डोमिनेशन का काम हुआ है, उसके बाद से सुबह से भी फ्लैग मार्च चल रहा है। लिहाजा किसी चौक पे चौराहे पे बड़ा दल को इकट्ठा नहीं हो पाता है, लेकिन आसपास के तस्वीरें भी देखने को मिल रही गलियों है। में इकट्ठे रुपेश, ये रहते हैं। और बताइए, जैसे ही जो छात्र की आड़ में यहाँ नकाब पहने लोग पहुंच रहे हैं, उनके बारे में क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि नकाब लगाए ये लोग यहाँ पर घुस रहे हैं। रुपेश, एक मिनट आएंगे आपके पास, पहले तस्वीरें दिखा देते हैं। ये देखिए, अलग अलग तस्वीरें अलग अलग शहरों से सामने आ रही हैं, चाहे छपरा की बात हो, ये तस्वीरें पटना की आपके सामने है। देखिए कैसे गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। छात्रों का प्रदर्शन था, छात्र अपनी मांगों को लेकर आए हैं, लेकिन ये छात्र जो नकाब पहने यहाँ पर पहुंचे, क्या वो वाकई में छात्र हैं? कई सवाल उठ रहे हैं।